सामवेद के कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? कौथुमीय, तांडव, इसी को पंचदश महाब्राह्मण भी कहते हैं। राणी कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? षड्दश, इसको हम अद्भुत छांदोग्य भी कहते हैं। जैमिनी है, जैमिनी कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? जैमिनी ब्राह्मण है। अथर्ववेद की कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। आयतरेय ब्राह्मण, आयतरेय ब्राह्मण का नाम जो महिदास इतरेय के नाम पर इसको इतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें 40 अध्याय और 8 पंजिका है। प्रमुख जानकारी इसमें जो है इतरेय ब्राह्मण में सुनस्सेन आख्यान मिलता है, चरवै की गाथा मिलता है, हरिश्चंद्र और विश्वामित्र का आख्यान मिलता है। इतरेय ब्राह्मण में पुरुष में यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है और राजसूय यज्ञ के बारे में भी जानकारी विस्तार से मिलती है। इसमें इतरेय ब्राह्मण में इंद्र के द्वारा महाभिषेक विधि द्वारा राजसूय यज्ञ की जानकारी कहाँ मिलती है? इतरेय ब्राह्मण में। राजा की जैविक उत्पत्ति के बारे में जानकारी किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है? इतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। देवासुर संग्राम, जन्मेजय की कथा इतरेय ब्राह्मण में जानकारी मिलता है। जनपद शब्द का उल्लेख पहली बार किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? इतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। चारों वर्णों के कार्यों का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ये भी इतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। भारत का 5 भागों में विभाजन तथा यहाँ प्रचलित शासन पद्धति के बारे में जानकारी इतरेय ब्राह्मण मिलता है। जैसे यहाँ दिशा किस दिशा में है जैसे, और यहाँ शासन पद्धति और शासन। प्राची को हम पूर्व कहते हैं, जैसे पूर्व दिशा में वहाँ की शासन पद्धति कैसे थी? साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था थी। वहाँ के शासक को क्या कहा जाता था? सम्राट कहा जाता था। इसी प्रकार उद्दीची पश्चिम की जो है पश्चिम में शासन पद्धति कैसे थी? स्वराज्य की शासन पद्धति थी। वहाँ के शासक को स्वराष्ट्र कहा जाता था। इसी प्रकार उद्दीची को उत्तर कहा जाता है, वहाँ की शासन पद्धति कैसी थी? बैराज शासन पद्धति थी। और वहाँ के शासक को क्या कहा जाता था? वहाँ के शासक को विराट कहा जाता था। इसी प्रकार अवाची जो दक्षिण में स्थित है उसकी शासन पद्धति कैसी थी? भोज्य शासन पद्धति थी और वहाँ के शासक को भोज कहा जाता था। इसी प्रकार मध्य देश की शासन पद्धति कैसी थी? राज्य की शासन पद्धति थी और वहाँ के शासक को राजा कहा जाता था।